जोर से हो जाए। नमस्कार। तीन दिन से आपके एमपी में प्रोग्राम चल रहे हैं। 9 तारीख का इंदौर में था, कल गुना में था, आज आपके नीमच में है। आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, ये मेरा नहीं, पूरे आर्य गोल्ड परिवार का स्वागत है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं पहली बार नीमच में आया और इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। और आपसे वादा रहा, मेरा भी एक रिकॉर्ड है। आज आपने 100-125 लोग बिठाए हैं, अगली बार जब भी आऊँगा ना 1500 लोग से कम नहीं होंगे सर। जिस मौके के लिए आप आए हैं, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, इसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई और दिसंबर में 2 साल पूरे होंगे इसको। साथियों, आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं यहाँ पर, अति भाग्यशाली लोग हैं कि जिस मौके को, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने के लिए आप आए हैं। एक रामायण की एक चौपाई है, आप बैठ जाइए। अब आप सारे लोग बैठ जाइए। शर्मा जी, आप कुर्सी ले लीजिए। अब आप ठीक। एक चौपाई है रामायण में। हेलो, थोड़ा ओके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा। ये जो शरीर मिला है हमको, बड़े ही भाग्य से मिलता है। ये रामायण कहती है और कई ग्रंथों में इस शरीर का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर तो और भी योनियों के होते हैं, पशु पक्षी सबके होते हैं, उनको भी शरीर कहा जाता है। लेकिन इसको बड़ा महान बताया गया है। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, इसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ग्रंथों की महिमा आप देखेंगे तो कहा जाता है कि ये शरीर से हम जिंदगी में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जो भी हम आंखों से देख सकते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, वो हमारे लायक है, वो हमारे लिए बनाए गए हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने, गॉड ने कोई भेदभाव नहीं किया है। इस सृष्टि पर जितना भी दिखाई देता है, वो कहीं भेदभाव नहीं किया गया, सबके लिए बराबर दिया है। जितने भी सुख संपदा इस पृथ्वी पर है, वो सब हमारे लिए है। लेकिन इस पृथ्वी पर 10% लोग सक्सेस हैं, 10% लोग सक्सेस हैं, और बाकी के जो 90% लोग हैं, उसमें से 70% लोग मिडिल क्लास की जिंदगी जीते हैं, 20% लोग एकदम गरीब कैटेगरी में आते हैं। अब आप जो 10% जो लोग हैं इस दुनिया में,
उनकी शरीर की बनावट में और हमारे शरीर की बनावट में आप देखेंगे। मैं नीचे आ जाऊं, नीचे आ जाऊं, क्योंकि मुझे ऊपर थोड़े मजा नहीं आता बात करने में। हाँ, अभी बराबर है, आपके साथ बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर रहना पसंद नहीं है। ऊपर रहूंगा भी नहीं, कितनी भी बड़ी लाखों करोड़ की कंपनी हो जाए तब भी मैं आपके साथ ही रहूंगा ऐसे। मुझे पता नहीं क्या होता है, मंच पर खड़ा रहना थोड़ा मुझे वो कहते हैं कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि बचपन से मैं आपके बीच रहा हूं और मुझे आप सबने लोगों ने बहुत इतना ऊंचा पहुंचा दिया है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जितने भी 10% लोग हैं इस दुनिया में, जितनी भी प्रॉपर्टी है 90% लोगों के पास, वो अकेले इस दुनिया के 10% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास। बाकी की जो 10% बचती है उसमें हम सब हैं, उसमें हम सब हैं। अब अभी इस कंपनी को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से नवाजा गया। 28 तारीख को गोवा में सोनू सूद के द्वारा ये अवार्ड मिला इस कंपनी को। 90 डेज में, 90 दिन में फास्टेस्ट ग्रोथ का, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ का अवार्ड मिला। 90 दिन में 2 लाख से ज़्यादा परिवार हुआ। 90 दिन में इंटरनेशनल अवार्ड भी विन किया। 90 दिन में 2000 से ज़्यादा, 80,000 के बाइक विनर बने 2090 दिन में। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 10% लोग हैं, आप उनको देखिए। आप, मैं जब सोनू सूद से मिला, ऐसे करीब खड़े थे हम लोग, जो है 2 बार मुझे मौका मिला वहाँ करीब खड़े होने का। सारे लोग सोनू सूद को देख रहे थे और मैं ये देख रहा था, उसको देख करके ये सोच रहा था कि इसकी भी शरीर की बनावट मेरे जैसी है, हम सबकी शरीर की बनावट इसके एक जैसी है, लेकिन फर्क क्या है? ये आसमान को छू रहा है और हम मिडिल क्लास की जिंदगी जीते हैं। फर्क क्या है? ऐसी क्या कमी है? हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, फिर इतना डिफरेंस कैसे, इतनी दूरी कैसे? क्या फर्क है? एक इंसान जिसने कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया में एक अपनी एक अलग पहचान बनाई। हमारे पास भी सब कुछ है। हम हो सकता है कि उससे ज्यादा पढ़े लिखे हों, हो सकता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कि उससे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी हो सकता है कि उससे ज्यादा धनवान भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतना फर्क कैसे आ गया? तब एक ख्याल आया कि ये जो 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं ना, आप देखेंगे कि उनमें और हम में एक ही फर्क होता है, वो है सिर्फ सोच का फर्क होता है, सिर्फ विचारों का फर्क होता है। हम मिडिल क्लास के लोग, कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, घुटने टेक देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उसी को एक रोते रहते हैं। सर, आप जितने भी सक्सेस लोग हैं, आप देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, उनको देखिए आप। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के लगभग 70 साल की एज में पहला राष्ट्रपति बना। 70 साल तक उस आदमी ने संघर्ष किया और संघर्ष नहीं छोड़ा, तब जाकर के इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा गया।
आज ये आरी गोल्ड को आप देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर कुछ कम समय में पूरे देश के अंदर इसका नाम हुआ है, एक इसके नाम का एक डंका बज रहा है पूरे देश के अंदर, कि इतने कम समय में कि यहां पर लोग आते हैं और इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हो रहे हैं, कैसे सक्सेस हो रहे हैं। आप इसके पीछे आप देखेंगे कि एक सोच काम करती है, एक विचारधारा काम करती है। जब आप किसी विचारधारा को लेकर के काम करते हैं तो आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि आरी गोल्ड ये सिस्टम जो है आने वाले समय के लिए एक विचारधारा है, युवाओं के लिए विचारधारा है कि जो दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए, रात दिन भटक रहे हैं, रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है शर्मा जी, पूरा नहीं हो रहा। और लगभग 80% लोगों के साथ यही हो रहा है, 90%। हमारे शर्मा जी कह रहे हैं 90% लोगों के पास। जब से मेरे साथ जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, अभी 2.25 लाख 2.5 लाख का परिवार हुआ है, उनमें से जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं या धन कमा रहे हैं, मुझसे सब लोग यही कहते हैं कि सर पहले वो जो पुराना है ना वो निपटा देते हैं सर, है? यानी कि 80% लोग कर्जदार हैं, चाहे वो सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो, 90% लोग। क्योंकि जो हम कमाते हैं या जो कमा रहे हैं वो पूरा ही नहीं होता। और इतनी महंगाई बढ़ी कि उस महंगाई से हमने फाइट किया, उससे हमने फाइट शुरू किया, अलग कुछ सोचा नहीं, इसके साथ फाइट किया। कैसे? हम जब, शर्मा जी आप मेरे हम उम्र के हैं, पहले पिताजी काम किया करते थे, 3-4 बेटे होते थे, 2-3 बेटियां हुआ करती थी, अकेले पिताजी काम करते थे, पूरा परिवार चैन की नींद सोता था। पिताजी उठ के चपाट लगाते थे तब जाकर के नींद खुलती थी, चिंता ही नहीं थी, पिताजी कमा रहे और पूरा भी होता था, बहुत बढ़िया पूरा होता था सब लोग। समय के साथ महंगाई बढ़ी, हम जहां 8 घंटे काम करते थे हमने फाइट शुरू कर दिया उसके साथ, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने लगे, और भी कम पड़ा तो 16 घंटे काम करने लगे, और भी कम पड़ा तो 20 घंटे काम कर लिए, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और भी कम पड़ा तो बीवी को भी काम पे लगाया, अब तुम भी काम पे लग जाओ, क्या करें, बच्चों की फीस भरनी है, घर नहीं चलता। और भी कम पड़ा तो बेटी की भी पढ़ाई छुड़ाई, बेटा अब तू भी काम पे लग जा। और भी कम पड़ा तो बेटी को भी काम पे लगाया। हम महंगाई के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि महंगाई हमसे 10 कदम आगे खड़ी मिलती है, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, पूरा ही नहीं कर पा रहे। लेकिन कभी बैठ करके ये नहीं सोचा कि अब समय बदला है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, उसकी जगह साइकिल ने ले ली। उस जमाने में साइकिल आ जाती थी तो बड़े खुश होते थे कि किसी के घर साइकिल आई। फिर साइकिल की जगह 2 व्हीलर ने ले लिया। आप देखिए समय के साथ कैसा परिवर्तन हो रहा है, और 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर आ गई, और उसकी जगह फिर 4G आ गया और फास्ट आया, और आगे अभी 5G आ रहा है, शायद आ गया है। यानी कि समय अपडेट हो रहा है, लेकिन
क्या हम अपडेट करने को तैयार हैं? हाँ, देख के कपड़े बदलते हैं, देख के फैशन बदलते हैं कि अब ये फैशन आ गई है, लेकिन क्या इनकम का जरिया बदला? कि वही पढ़ाई लिखाई कर ले बेटा, तू भी थोड़ी क्लर्क की तैयारी कर ले, फोर्स की तैयारी कर ले, डॉक्टर की तैयारी कर ले, इंजीनियर की तैयारी कर ले। वही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने समय के साथ टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई तो आने वाले 5 साल में या 10 साल में हम सर बहुत पीछे होंगे, हम बहुत पीछे होंगे। जिसने टेक्नोलॉजी अपनाई है ना, जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया है ना, वो आज की तारीख में पूरे समाज पर, पूरे देश पर, पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है टेक्नोलॉजी से। आज अमेज़न को आप देखिए, हम लोग बोला करते थे कि बगैर देखे कौन चीज लेगा, बोलते थे कि नहीं? हम लोग बोलते थे कि होटल में कौन खाना खाएगा, पता नहीं कौन बना रहा है, कैसे हाथों से बना रहा है। आज आपने स्विगी का नाम सुना है ना? स्विगी है, जोमेटो है, ये सब बहुत बुद्धिशाली लोग हैं। इन्होंने टेक्निक को अपनाया, इनकी एक भी होटल नहीं है। आप देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको गौर कीजिए, इनकी एक भी होटल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। आप ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में इधर ही खड़ा होगा। आप जो बोले उस देवता की तरह, जी हुजूर आपको क्या चाहिए? आप चाहे मटर पनीर बोलो, चाहे शाही पनीर बोलो, चाहे फ्राई भिंडी बोलो, कुछ भी बोलो, 10 मिनट में इधर ही खड़ा होगा दरवाजे पे। एक भी होटल नहीं है, एक भी कर्मचारी नहीं है उसका। ये जो रखे हैं वो भी उसने कमीशन पर रखे हैं, डिलीवरी जाएगी तो मिलेगा। इसलिए हमारा युवान जो है उसका थैला टांगे देखता रहता है कब ऑर्डर आए उसका और कब भागूं, है कि जितने ऑर्डर मिलेंगे उतना ही मुझे पैसा मिलेगा। हम कितने बुद्धिशाली थे। हम सोचते थे कि बगैर देखे खाना कौन खाएगा, बोलते थे कि नहीं? लेकिन उन बुद्धिजीवी वर्ग ने हमको वही खाना हमारे घर खिला दिया। और हमारी बहनें भी आज बहुत स्मार्ट हो गई हैं। आजकल कोई मेहमान आ जाए तो चुपके से रसोई में जाती हैं और जोमेटो को ऑर्डर कर देती, शाही पनीर हाजिर हो, है? शाही पनीर आ जाता है, फिर पीछे से तंदूरी रोटी भी, बटर। सही बात है। आज उसका एक भी होटल नहीं, फिर भी खाने पे उसका राज है। आज अमेज़न का एक भी दुकान नहीं है, एक भी ऑफिस नहीं है, एक भी उसका वेयर हाउस नहीं है, एक भी उसकी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आज भी फिर भी वो आप देखें, आप जन्म से लेकर के मरण तक सारी चीजें बेचता है, वो सारी चीजें बेचता है और हम खरीदते हैं। लेकिन जब कभी हमारी बारी आती है कुछ टेक्निक करने की, कुछ बदलने की बारी आती है, तो हम बड़े बुद्धिशाली लोग हैं। अच्छा बताइए, हम 30-40 साल से क्या हम कम प्रयास कर रहे हैं क्या तरक्की के लिए? किया है ना? रात दिन कर रहे हैं, दिन रात तरक्की हो जाए, परिवर्तन आ जाए, जिंदगी में अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए, ये सब हो जाए। कम किया, रात दिन कर रहे। अच्छा, हमारे पिताजी ने नहीं किया क्या? उन्होंने भी किया, उन्होंने भी हमारे लिए तरक्की के लिए काम किया। उनके भी पिताजी ने किया और उनके भी पिताजी ने किया। 4-4 पीढ़ी लगातार
तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आपकी कितनी तरक्की है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका बैंक बैलेंस कैसा है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी गाड़ी कौन सी है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपके पास घर कैसा है। आप खुद अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। अगर 4-4 पीढ़ी प्रयास करने के बाद अगर आपके पास घर कहलाने लायक घर नहीं है, आपके पास गाड़ी कहलाने लायक गाड़ी नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है जो होना चाहिए, तो अब शर्मा जी समय आ गया है कि हम कुछ नया करें। कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें। अब जब भी नया करने की बारी आती है तो हमारा जो माइंड है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता नहीं। अच्छा बताइए, ये जो मोबाइल हमारे जमाने में आया ना, अभी आया ना हमारे सामने, लोग बोलते थे कि जरा ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, कौन मोबाइल लेगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो बुद्धिजीवी हमसे जो बैठे ऊपर के लोग हैं, उन्होंने आज की तारीख में हमारे घर में 2 मोबाइल पहुंचाए कि नहीं? लगभग हर घर में शर्मा जी 2 मोबाइल हैं कि नहीं है? 2 मोबाइल, और वो भी एंड्रॉइड टच वाला। एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपया। 10 से कम है क्या? नहीं। हम कहते रह गए कि मोबाइल कौन ले गया, मोबाइल कौन लेगा, हम कहते ही रह गए, और उन्होंने हमारे घर के अंदर पहुंचाया कि हम ही लोग बोलते थे। ये बोतल देख रहे, ये बोतल देख रहे ना, क्या है इसमें? पानी है ना। आपके एमपी में नदी बहती है ना, नदी कौन सी है? चंबल, और मतलब कई नदियां हैं, पानी से भरे हैं ना। हम लोग बोलते थे कि जब वो ये पानी लेके आए तो हम लोग बोलते थे कि जिस देश के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंबल जैसी नदियां बहती हैं, जहां पानी की भरमार है, वहां पानी कौन पिएगा? जहां दूध 30 रुपए लीटर बिक रहा है, उस दूध के सामने पानी पिएगा कोई क्या? हम ही लोग बोलते थे, क्योंकि हम तो पहले से बुद्धिशाली है ना, मानने को तैयार कहां है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, आपको ये पानी उसने पिला के छोड़ा, आपको, हम सबको पिला के छोड़ा उसने। जिस बोरिंग का पानी पी पी के हमारे बुजुर्गों के कभी घुटनों में दर्द नहीं हुआ, जिस बोरिंग का पानी पी के, जिस कुएं का पानी पी के हमारे बुजुर्गों का कभी डायबिटीज नहीं हुई, जिस पानी को पी करके हमारे बुजुर्गों को कभी बीपी हाई नहीं हुआ, ये कैसा पानी है? इसको पी पी के तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे, सबसे ज्यादा बीपी हो रहे, सबसे ज्यादा डायबिटीज हो रही। ये कैसा पानी? और टीवी पे ऐड दिया जाता है कि वो गंदा पानी और ये स्वच्छ पानी। अरे स्वच्छ है तो इतनी बीमारियां काहे को बढ़ रही? ये उनका कमाल है, आपको पानी पिलाने का कमाल है, और उन्होंने पानी पिला के दिखाया। लेकिन जब कभी हमारी बारी आती है, हमको कुछ करने का बारी आती है, कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, शर्मा जी जैसे बात करते हैं, तो बोले नहीं सब करेंगे लेकिन ये नहीं करें। अच्छा बताओ, हमको लोग जोड़ते हैं कि नहीं? आप जोड़ें या ना जोड़ें, दूध वाला जोड़ता है कि नहीं? आपको अपना मेंबर बनाता है कि नहीं? लॉन्ड्री वाला बनाता है कि नहीं? बनाता है कि नहीं? पेपर वाला बनाता है कि नहीं? अपना ग्राहक बनाता है कि नहीं?
जियो वाला बनाता है कि नहीं? अरे और तो और वो एक छोटा सा आदमी मुकेश अंबानी पालक बेचता है। कमाल करते हैं जी। इतना छोटा आदमी पालक बेच रहा है, दूध बेच रहा है, बटाका बेच रहा है सर। और जब हमारी कुछ बारी आती है, अरे हम तो कैसे कर सकते, हम कैसे बेच सकते, हम तो ये हैं, हम फलाना है, हम ढिकड़ा है, हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम तो को 25,000 पगार मिलती है, हमको 40,000 पगार मिलती है, हम कैसे बेच सकते? और वो छोटा सा आदमी पालक बेच रहा है। समझ में नहीं आता कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम बड़े हैं या वो बड़ा है? जिसका कि 2600 करोड़ का मकान है, सिर्फ एक छोटी सी रकम का 2600 करोड़ का मकान है, वो आदमी आलू बेच रहा है, पटाखा बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो फिर सर सब करेंगे। लेकिन ये जोड़ने जाने का धंधा है ना सर, ये नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। अरे बेटी की शादी होती है, पैसा कम पड़ता है तो किसी से मांगने में शर्म नहीं आती है। अब जब टाइम से नहीं दे पाते तो वो हमको 2 शब्द सुना भी देता है, वो सुन लेते हैं। लेकिन कुछ नया करने की जब बारी आती है तो ये अपने बस की बात नहीं है। आप देख लीजिए, ये आपके सामने शख्स खड़ा है, ये बेच बेच के प्रोडक्ट नहीं है ना, अभी आपके पास नहीं आए, ये प्रोडक्ट बेच बेच के आज हिंदुस्तान का जाना माना नाम है अजय भाई कथेरिया। बहुत पढ़े लिखे नहीं है जी, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 25 लोगों का स्टाफ रखा है शर्मा जी ऑफिस पर। कभी आई है? मिनिमम सैलरी 10,000 रुपया और मैक्सिमम 50,000 रुपया। जो ऑफिस आए वो जानते हैं सब, देख लीजिए सर। करीब 6-7 लाख रुपए महीने की सैलरी देते हैं सर, देख लीजिए सर। ये बेच करके ही कमाल हुआ है, क्योंकि हमको बेचने की ताकत पता है। जो बेचने में जो कमाल है ना सर, वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं। आप आईपीएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मैंने शायद किसी की मर्सिडीज गाड़ी देखी नहीं है सर, सर्विस वाले की सर है। अगर उसका मकान होता है ना, तो वो जब रिटायर होता है ना, रिटायर, तो जो फंड मिलता है तब बनाता है। और बनाने के बाद वो तो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है? बच्चे बाहर चारपाई डालते हैं उसकी, है? क्योंकि 50-60 साल के हो गए ना, फिर किस काम की है? फिर तो बच्चे बड़े हो गए ना, बेडरूम में कब्जा हमारा तो नहीं होता है, उनका होता है। सही बात है कि नहीं सर? उनका कब्जा होता है, हमारा होता है। हमारी तो चारपाई उधर खांस रहा है फालतू में, है? बढ़िया सा मकान बना है, उसमें भी खांस हो रही है, आपकी खांसी हो रही है। सर्विस में पॉसिबल नहीं। और आजकल एक और रिवाज है सर, हमने बहुत सुना है उसको, किसी लड़के की नौकरी लग जाए तब जाके 30-40 हजार की नौकरी मिलती है। फिर उसको पूछो बेटा कितना मिलता है, बोले चाचा जी 30-40 हजार मिल जाता है और 10-15 हजार नीचे से कमाई हो जाती है। अरे कमाल है, नीचे से कमाई कौन सी हो रही है? सारे लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रिश्वत दी, इसके लिए 20 साल पढ़ाई की, नीचे से कमाई। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान उसके पास, सारी दुनिया को भेल करते। लेकिन उसकी कीमत, ज्ञान की कीमत कितनी? 30,000 40,000। वो भी बॉस की डांट खाता है।
ऐसा ही नहीं सर, है? अगर टीचर है और ऊपर वाला आ जाए तो फिर उसकी हवा टाइट हो जाती है। सही बात है कि नहीं सर? फिर वो दौड़ा दौड़ा घूमता है स्कूल में, फिर उसको बैठने की चैन नहीं पड़ता कि साहब आ गए। कैसा ज्ञान लिया उसने। लेकिन अगर आपने सेल्स का ज्ञान ले लिया, सेल्स का, बेचने का, जिसको बेचने का ज्ञान बोलते, यह ज्ञान एक ऐसा है कि दुनिया पे राज कराता है, बेचने का ज्ञान। इसलिए टाटा वाले सुई भी बेचते, सब बेचते। बरसों से देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, आपके समाज में देखिए, आपके आसपास देखिए कि जो बेचता है उसी के गाड़ी होते हैं, उसी के बंगले होते हैं, उसी की मर्सिडीज गाड़ियां होती है, और उसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उसको पहले ये ईंट पत्थर और ये चमक नहीं आई, पहले उसको एक ख्याल आया, पहले उसको ये विचार आया कि मुझे एक होटल बनाना है। क्या आया? ख्याल आया। और जब ख्याल आया तो उसने फिर क्या किया? इंजीनियर को बताया कि मुझे एक होटल बनाना है, इंजीनियर को। फिर इंजीनियर ने हमारे ख्यालातों को कागज पर ड्राइंग कर दिया, और जब वो कागज पे हो गया तो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, वो फिर कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया कि ऐसा कलर होगा, ऐसी दीवारें होंगी, ऐसा हॉल होगा, ऐसी रूम होंगी, ऐसा इंटर होगा, ऐसा सब कुछ टेक्नोलॉजी में डेवलप कर दिया। ये एक इंसान के विचारों का ख्याल। हमको ये ख्याल आता ही नहीं है कि हम करोड़पति बने। आता है क्या? नहीं आता है। और आता भी है तो हम ही अपने आप को टपरी मारते हैं पीछे से, है तू करोड़पति बनेगा। हम ही अपने आप को समझाते हैं, तू लखपति बनेगा, तू करोड़पति बनेगा, तू अच्छा घर लेगा, तू गाड़ी लेगा। हम ही अपने को आपको समझा रहे हैं। और रही कोई कसर, पड़ोसी समझा देता है हमको, है? क्योंकि पड़ोसी से हम सलाह लेते हैं, होटल बनाऊं क्या, है? वो क्या बोलता है? तू बनाएगा? पैसा है क्या? वो हमको ऐसा समझा देता है कि बेचारा खुद तो 20,000 कमा रहा है और हमको भी 20,000 में समेट देता है। इसलिए बोलता हूं कि इंसान माहौल का गुलाम है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हम वैसा ही बनते हैं, वैसा ही बनते हैं। अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि तू भी करोड़पति हो सकता है रामदास जी? किसी ने बताया ही नहीं हमको। ये तो अजय भाई है, जहां भी जाता है सबको बोलता है कि तू भी करोड़पति बन जाएगा, तू भी 56 करोड़ पालेगा। ये अजय भाई एक ऐसा आदमी पागल हो गया है? पूरे देश के अंदर प्रोग्राम करता फिर रहा है। कैसे? कि तुम करोड़पति हो सकते हो, तुम मर्सिडीज ले सकते हो, तुम अच्छा बंगला ले सकते हो, तुम अपने अच्छी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जस्टिफाइड तो होना चाहिए। अच्छी जिंदगी है क्या? बना भूखे तो आज भी नहीं। सही बात है कि नहीं? भूखे आज है क्या? नहीं। किसी खुले में रह रहे? नहीं। किसी न किसी छत के नीचे रह रहे, लेकिन जस्टिफाइड तो होना चाहिए कि अच्छी जिंदगी है क्या, अच्छी जिंदगी क्या। नहीं तो कल भी कट रही थी और आज भी कट रही और कल भी कट जाएगी। सर शर्मा जी, मेरी 50 साल की उम्र में मैं सक्सेस हुआ हूं। 36 ईयर, 14 साल की उम्र थी तब से मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि पिताजी बहुत गरीब थे। 36 साल लग गए सर, ये 36 साल का सफर है, तब आपने मेरे गले में माला डाली है सर। 36 साल हो गई, 36 ईयर, तब जाके गले में सर माला पड़ी है सर।
लेकिन आपने शायद दशरथ माझी का नाम सुना है। कौन था वो दशरथ माझी? कादरी साहब, यह माउंटेन बोन बोलते हैं उसको, बिहार का रहने वाला। वो ऐसा बंदा था, बहुत ही बिहार के एक गांव में रहता था, बहुत गरीब घर से था, और उस गांव में कोई रास्ता नहीं था जाने का सर। और ऐसे ही पहाड़ को लोग ऐसे कूद के जाते थे, उस समय की बात है, काफी साल पहले की बात है। और एक दिन उसकी पत्नी, वो खेतों में काम कर रहा था, उसकी पत्नी खाना देने के लिए गई और उसका पहाड़ से पैर फिसल गया और वो गिर गई और उसकी मौत हो गई। और कहते हैं कि किसी किसी को लगता है सर, वरना तो होता क्या है, हमारे पिताजी हल चलाया करते थे और देखिए लकड़ी होती है और उसमें एक लोहे की कील होती है। वो जब भी कभी बैल चलता नहीं था ना तो उसको कील चुभोते थे। तो कुछ ऐसे बैल होते कि आगे चले जाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इधर से उधर कमर मटका के रह जाते हैं। हमारा भी हाल वही है कि जब भी कभी तकलीफ आती है जिंदगी में, तब ऐसा लगता है कुछ करें, लेकिन थोड़े दिन बाद जान दो, देखा जाएगा, है? यही होता है। लगता नहीं है, किसी किसी को लगता है कि साला जिंदगी में कुछ करना चाहिए, अपने लिए तो नहीं सही, अपनी पीढ़ी के लिए तो कर जाओ, है? अगर 50 साल में सक्सेस हूं तो आने वाली कई पीढ़ियां सर सक्सेस की राह पर चलेगी सर। अगर मैं भी वही घुट घुट के जिंदगी जिया होता तो आने वाले समय में भी मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी भी वही घुट घुट के जी रहे होते। तो कभी शर्ट नहीं, तो कभी पैंट नहीं, तो कभी बीवी की साड़ी नहीं, बीवी की साड़ी ले ली तो बच्चों के कपड़े नहीं, है? यही चलता रहता, यही समझौता चलता है। बच्चों को बोलते कोई बात नहीं बेटा, दिवाली पे लेंगे, चिंता मत करो। अरे बच्चों को नहीं समझा रहे, आप अपने आप को समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है ना। नहीं तो वो छोटा सा आदमी मुकेश भाई, उसके बच्चे जिस पर हाथ रख दें तो वो बोलता है कि दिवाली पे लेंगे, नहीं अभी लेंगे, अभी लेंगे सर। तो उसको दशरथ माझी को सर लग गई और दिल पे लग गई उसको, और उस दिन उसने ठाना और पहाड़ को देख करके कसम खाई कि तेरी वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई है, तुझको मैं काट डालूंगा उसको। और उसने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की शर्मा जी कि उसको 22 साल लगे, 22 इयर्स। सारे लोग इतिहास जानते हैं उसका, पढ़ लीजिए, गूगल पे पढ़ लीजिए, उसकी कहानियां हैं। 22 साल उसका डेडिकेशन देखिए, उसका निर्णय देखिए, 22 साल। और उसने छेनी और हथौड़ों से 16 किलोमीटर लंबा पहाड़ काट दिया सर उसने, 16 किलोमीटर लंबा। आज ऐसा पहाड़ काटा उसने कि उस पहाड़ से जो रास्ता बनाया उसने, उस पर चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे पैदल हो चाहे साइकिल हो चाहे कार से हो, हर आदमी जा सकता है। यह जो सिस्टम है जिसको आप देखने जा रहे हैं, इस सिस्टम के माध्यम से जो 36 साल 36 ईयर जो मैंने दिए, वो आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया। चाहे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ करने की ललक है, कुछ करना चाहते हैं, तो एक ऐसा रास्ता बना दिया आर्य गोल्ड सिस्टम का कि सिर्फ आर्य गोल्ड का दामन पकड़ लीजिए, 6 महीने में आप करोड़पति होंगे सर आप। मगर बड़ी विडंबना है सर, मेरे देश के अंदर, मेरे नौजवानों के अंदर सब कुछ है, टैलेंट है, अच्छी पर्सनालिटी है, सब कुछ है,
लेकिन जब भी कुछ कर गुजरने की बात आती है ना, वो तो सर क्या है कि आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे देश के अंदर मैं, यही मेरा मिशन है। हर जगह पूरे देश के अंदर मेरे अभी प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा मिशन है कि मैं इस सोच को डेवलप करके रहूंगा सर, कि आप कामयाब हो सकते हैं। नौकरी के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि नौकरी सरकार ने भी हाथ कम उठा दी है सर। अरे इस देश के अंदर जिसको भी पूछो क्या करना है सर, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्लर्क बनना है, टीचर बनना है, कोई बोलता ही नहीं है व्यापारी बनना है? अरे व्यापार बन के, व्यापार करके आप 10-5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं आप। आज मेरे साथ 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों का परिवार हुआ। इन 2.5 लाख लोगों के घर पर इतना आने लगा कि शायद उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है सर। 99% बच्चों को पूछो क्या चाहिए, क्या करना है, बोले नौकरी करनी है जी। अब बच्चे कितने लोग? 1% लोग। अब 1% लोग कौन में लोग कि जो नौकरी देने वाले, कितने लोगों को? 99% लोगों को। कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। इसलिए सेल्फ, आपको कहती ना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा सर। अब वो समय है, टेक्नोलॉजी का समय है सर। और ये जो सिस्टम की बात करने जा रहा हूं आपसे, ये सिस्टम 1 तारीख से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, नए जितने भी लोग बैठे हैं, गलती मत कर देना आरी गोल्ड को छूने की। शर्मा जी, गलती मत कर देना। अगर आपने गलती कर दी इसको आरी गोल्ड को छूने की, तो सर करोड़पति बनना पड़ेगा सर। अब आपको छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। बगैर करोड़पति बनाए छोड़ूंगा नहीं सर। इसलिए गलती मत कर लेना सर। गलती होगी, कहते ना ऐसी खूबसूरत गलती कौन नहीं करना चाहेगा सर। इतनी खूबसूरत गलती कौन नहीं चाहेगा सर, क्योंकि प्रूफ करके दिखाया है। 3 महीने के अंदर 8-8 करोड़पति बना के छोड़े हैं। 8-8 करोड़पति सर, यानी कि 8 अभी सिर्फ 3 महीने सर। 1 साल तो होने दीजिए, गिन नहीं पाएंगे सर आप अगली बार प्रोग्राम करके देखिए या सर, आप भीड़ आप संभाल नहीं पाएंगे सर आप। इसलिए गलती मत करना, नहीं तो करोड़पति क्या हो जाएगा? करोड़पति बनना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग तो अभी डर रहे हैं। वो बचपन का डर है ना, गया ही नहीं है। पिताजी ने कभी बोला ही नहीं है सब कुछ बनेगा बेटा, नौकरी करेगा, टीचर बनेगा, सब कुछ बनेगा, क्लर्क बनेगा, सबको ड्राइवर बनेगा, लेकिन करोड़पति नहीं बनेगा। पिताजी ने भी नहीं बोला। बोलो, बोला क्या? नहीं बोला। और पिताजी को एक और खास बात थी सर, पिताजी को पड़ोसी के बच्चे पर भरोसा था। वो बनेगा, देख वो बन सकता है, लेकिन तू नहीं बन सकता। वो बचपन से डर है ना, वो बैठा ही हुआ है, जाता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है अभी भी। कैसा भी कितना भी अजय भाई आपके सामने बात कर रहा है, लेकिन वो तो सब बात ठीक है, लेकिन सर सब बात ठीक है आपकी, लेकिन सर करोड़पति थोड़ी बन सकते हैं सर। सब बातें ठीक है, सब अच्छी बात है आपकी, लेकिन करोड़पति करोड़पति नहीं बन सकते। किसी के पति बन सकते हैं, लेकिन करोड़पति, अरे किसी के पति बन के करोड़पति बन जाओ, उसको दुबई ले जाओ घुमाने,
है? कहीं घूमने ले जाओ, गोवा ले जाओ, बीच पर घूमने। पति तो बन गए, लेकिन करोड़पति तो बन जाओ, तभी तो लेके जा सकते। अब 20,000 में क्या लेके जाएंगे? घर का ही पूरा नहीं हो रहा शर्मा जी, है? बगल में गार्डन है, वहां तो जाते नहीं। सही बात है कि नहीं? तो गोवा की तो तब सोचे। लेकिन पैसा क्या कमाल की चीज है। पैसा भी क्या कमाल की चीज। जिसके घर आ जाए उसकी दुनिया बदल जाती है सर, उसकी दुनिया बदल जाती है। मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे समझौता करते हैं, कैसे समझौता करते हैं। समझौता मत कीजिए सर, चाहिए तो चाहिए सर, कंप्रोमाइज नहीं सर। अगर बीवी को अगर गोवा ले जाना है तो लेके जाना है सर। बीवी को अगर गहना देना है, गले का हार देना है सोने का, तो सर देना ही है सर, कंप्रोमाइज नहीं सर। इसलिए शायद आपकी जिंदगी में कोई मौका आया है, एक ऐसा मौका जिसने पूरे देश में एक ऐसी आवाज उठी है, ऐसी गूंज उठी है कि हमको कामयाब होना है, हमको करोड़पति बनना है। अरे जिस घर में 1 करोड़ आ जाए ना रामदास जी, क्या तस्वीर बदलती है उस घर की। क्या तस्वीर बदलती है। रहना बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, बॉडी का कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। वही आदमी आज लोग बोलते अजय भाई क्या कमाल किए आप। अरे कमाल है, कमाल किए। एक एक आईडी के लिए ठोकरें खाई, एक एक प्लान दिखाने के लिए 100-100 किलोमीटर गए टूटे हुए स्कूटर पर। आज भी मेरा स्कूटर आज भी मैंने रख दिया है? उस स्कूटर पर खड़ा की ये कंपनी, गाड़ी नहीं थी। आप कभी सूरत आइए, मैं दिखाता हूं आपको अपना स्कूटर। उसी स्कूटर पर ये कंपनी खड़ी की। वो तो गाड़ी बंगला ये जो आप देख रहे हैं ना, आज 4 से 4 महीने पहले नहीं था। 4 महीने पहले नहीं था सर। एक एक आदमी को दिखाने के लिए, एक एक आदमी को अपनी चीज बेचने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर गए सर, फिर भी उसने नहीं लिया और ऐसे ही चले आए। कभी मायूस नहीं हुए। आप खरीदी या करें या ना करें, आप मेरे साथ आए या ना आए, मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन एक ही दिल में ठान लिया था कि 130 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर सर। 130 करोड़ लोग। हमको जो हमारे लेवल के जो चाहिए वो लोग मिल ही जाते हैं सर। आप खड़े हो जाइए और ये कारमा आपके पीछे चलने को तैयार है सर। खड़े तो हो जाइए सर, खड़े हो जाइए सर। आप अगर मेरे पीछे 2 महीने में 3 महीने में 2 लाख लोगों का कारमा खड़ा हो सकता है, इंटरनेशनल अवार्ड विन कर सकते हैं, तो लोग आपके पीछे आने को तैयार है। आप तो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए सर। और आप देखेंगे 3 महीने शर्मा जी, कादिर साहब 3 महीने सोना नहीं, 3 महीने आशा जी सोना नहीं। मोबाइल पर व्हाट्सएप कम कर दो, चैटिंग बंद कर दो, टीवी नहीं देखना है सर। अगर अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, अगर मैं आज चलिए आज मैं 50 साल पर सक्सेस हूं, अगर मैं भगवान की दुआ से अगर 70 साल जी गया तो बाकी की 20 साल तो ठीक ठाक गुजरेगी। सही बात है कि नहीं? वरना बुजुर्ग लोगों को रोटी के लिए तरसते देखा, जिनके 4-4 बेटे, उन बुजुर्गों को एक एक रोटी के लिए तरसते देखा, एक एक दवाई की गोली लेने के लिए तरसते देखा। सर ऐसी जिंदगी नहीं जीना है, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है सर। अपने बल पर, अपने दम पर ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपको सलाम करें, चाहे फिर हम 60 साल की उम्र पर ही क्यों ना कामयाब हों सर।
क्योंकि कामयाबी के लिए कोई समय सीमा नहीं होती सर। हमारे यहां कई लोग ऐसे थे, मेरे साथ कई लोग काम करते हैं, जिनको बच्चों ने रिटायर कर दिया। बोले पिताजी हम लोग कामयाब हो गए, आपने हमको नौकरी पर लगा दिया, अब आप रिटायर हो जाइए, अब आप कड़ी खिचड़ी खाइए आराम से। बेचारे करें तो क्या करें? घर में बहू है, पूरे दिन बैठ नहीं सकते है? बगल में बगीचा, वहां जाके बैठे योगा करें, दोपहर को खाना खाएं, फिर शाम को फिर 3 बजे निकल जाएं, फिर शाम को आए, फिर खाना खाएं और सो जाओ। ये जिंदगी का रूटीन हो गया, क्योंकि बच्चों ने रिटायर कर दिया। आज वही बुजुर्ग, कई बुजुर्ग, आप सूरत आइए, मैं दिखाता हूं आपको। इतनी आरी गोल्ड से कमाई हो रही है ना उनकी, कि उन्होंने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। अपने बच्चों को आरी गोल्ड की कमाई से मर्सिडीज गाड़ियां दिलाना शुरू कर दी। अपनी आरी गोल्ड की कमाई से उन्हीं बुजुर्गों ने बंगले लेकर के दे दिए उन्हीं बच्चों को। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर जो जीने की चाहत आई है, वो करोड़ों रुपए दे करके भी नहीं दी जा सकती सर। वो सिस्टम ने किया है सर, रिटायर नहीं होना है, मरते दम तक सर रिटायर नहीं होना सर, वरना ये समाज, हमारा परिवार ऐसा रिटायर करता है कि कहीं के नहीं छोड़ते सर। क्यों खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी है? क्यों? सब बातें कर सकते हैं, पूरे दिन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, क्या व्यापार की बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। इसलिए सर रिटायर नहीं होना सर, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में रिटायर शब्द बहुत घटिया शब्द है सर। मैंने कई लोगों को देखा, जैसे ही उनके पीछे रिटायर का शब्द लग जाता है, वो बेकार हो जाता है आदमी। और कई लोगों को ऐसे देखा कि 2-5 साल में ही चल बसते हैं, क्योंकि उनके अंदर, माइंड के अंदर एक चीज बैठ जाती है कि रिटायर हो गया जी, अब किसी काम का नहीं। अरे सर बॉडी वो भी वही है, सब कुछ तो वही है? सपने भी वही है, अपने सपने को मरने नहीं देना। कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं चाहिए ना तो मत दीजिए। अरे किसी का दान तो कर सकते, स्कूल तो खोल सकते, हॉस्पिटल तो खोल सकते, चैरिटी तो कर सकते। बच्चों को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये तो कर सकते सर, ये तो कर सकते हैं सर। इसलिए रिटायर नहीं होना, मरते दम तक सर रिटायर नहीं होना। ऐसा सिस्टम जिसने पूरे देश के अंदर एक कामयाबी की श्रृंखला शुरू की है। अभी आशा जी कह रहे थे, कुछ लीडर कह रहे थे, बोलो सर नीमच से कितने का बिजनेस दे दें? आशा जी कह रहे, बोलो सर कितने का बिजनेस दे दें? हमने कहा शायद आपने दूसरी कंपनियों की तुलना की है, हम लेने नहीं आए। आप बोलो कितने करोड़पति चाहिए नीमच से सर? आप लिख के दो कि नीमच से 50, 100, 200, 500 करोड़पति चाहिए सर। बिजनेस नहीं चाहिए सर, कामयाबी चाहिए सर। कामयाबी चाहिए सर। और ऐसी कामयाबी सर, एक ऐसा कैरियर बनाना इस सिस्टम के अंदर कि लोगों के बच्चे बोलते कि हमारा पिता पीआई है, हमारा पिता थानेदार है, हमारा पिता क्लर्क है, हमारा पिता ड्राइवर है। लोग आपको बोलने चाहिए आने वाले समय में कि मेरा पिता आरी गोल्ड का किंग है सर। ऐसा कैरियर बनाइएगा, वरना तो 25 साल से इस लाइन की लोगों ने साख खो दी है। जब भी कभी फोन करते हैं, वही जोड़ने वाला चैन स्कीम की बात करेगा, फिर कहीं डलाने की बात करेगा, फिर कहीं फंसाने की बात करेगा, वही होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक एक करके भरोसा जीतते जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने भरोसा तोड़ा है ना 25 सालों से, मैं ठान के आया हूं कि आने वाले 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की दिशा बदल दूंगा सर मैं। ऐसा कम मेहनत की क्या? नहीं सर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप लिख लीजिए कि आने वाले 6 महीने में कितने करोड़पति चाहिए। ये ऐसा सिस्टम पूरे देश के अंदर
धमाल मचा रहा है,